हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। गुरुजी धोक लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, सुभाशीष बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ बेटा सारे के सारे, योगेश, सलमा, कैलाश, मोनिका, अमृत, प्रीति, आ जाओ बेटा। सभी के सभी बच्चे आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। शाबाश, बहुत स्पीड है राणगी, इतनी स्पीड! तभी तो थानेदार बनोगे, इतनी स्पीड से आओगे तभी तो, है ना। चलो बेटा, मैंने आपको मेरे बच्चों लोक देवता वाला टॉपिक करवा दिया था। उसके अंदर बेटा जैसे छोटे छोटे, जैसे डूंगर जी है, आपके झुंझार जी है ना, रूपनाथ जी है, केसरिया कंवर है, ऐसे देवता है ना। जब अपने त्योहार मेले पढ़ेंगे तो मैं इसमें लपेटे में ले लूंगा इनकी इनकी आप चिंता मत करना बेटा, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे वो मैंने आपको करवा दिया। आज हेडिंग लगा लेना बेटा, प्रमुख लोक देवियों की। इसकी हेडिंग लगानी है प्रमुख देवियों की, ठीक है। मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है ना? गुरुजी ओके रिपोर्ट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राम राम, राम राम बेटा, राधे राधे। शाबाश, आ जाओ, ठीक है। ठीक है, हेडिंग लगाना मेरे लाडलो। लोक जहां कोई चीज नया समझ में आए आप कमेंट कर देना, है ना। फालतू कमेंट मत करना बेटा, कोई चीज नया समझ में आए तो आप पूछना, ताकि आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, और मेरा समय बचेगा तो आपका सदुपयोग होगा उसमें, है ना। ठीक है। और कोई बच्चा इरिटेट भी नहीं हो, क्यों बार बार बेटा मैं मैसेज की तरफ ध्यान दूंगा ना तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना उनको परेशानी होगी, फिर वो लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी परेशानी होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा ऐसा कुछ करने वाले आप हो नहीं, है ना। ठीक है। जय भीम बेटा, जय भीम। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है। थैंक यू लाडलित सर। वॉइस कम है, वॉइस तो इतनी है बेटा, मैं थोड़ा जोर लगा के बोलूंगा। चलो, हेडिंग लगाना लोक देवियां। लोक देवियां, हे देवियों, ठीक है। तो लोक देवियां ध्यान में रख लेना बेटा, लोक देवियां टॉपिक है, ठीक है। देवियां अपनी क्लास में भी बैठी है बच्चियां तो, है ना। तो मैं यही छोड़ देता हूँ इन लोक देवियों को। लोक देवियां महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, लोक देवियां। खाटू श्याम जी की, खाटू श्याम जी को और पढ़ाओ। खाटू श्याम जी पढ़ाएंगे बेटा, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। जब त्योहार मेले पढ़ेंगे तो उसमें खाटू श्याम जी की बात आए, मैं प्रमुख मंदिर बताऊंगा तो उसमें खाटू श्याम जी है। क्या बात करते हो बेटा आप, हैं? चलो, चलो लाडलो, अब देखो हेडिंग लगाना। सबसे पहले महत्वपूर्ण देवी है बेटा करणी माता। तो एक बार जयकारा लगा देना, बोलो करणी माता की जय हो। करणी माता सुनना बेटा, पहले मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, फिर करणी माता के बारे में अपने चर्चा करेंगे। करणी माता, हेडिंग लगा लेना मेरे लाडलो, करणी माता। राठौड़ और चारणों की कुलदेवी, राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी, राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी। कोई चीज नए समझ में आए, राइटिंग भी नए समझ में आई तो बेटा आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। चारणों की कुलदेवी मानी जाती है, ठीक है। जन्म पूछे मेरे बच्चों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप कहना इनका जन्म हुआ था 1444 के आसपास सुवाप नामक स्थान पे। 1444, मैं सन नहीं लिखूंगा बेटा, सुवाप नामक स्थान पे। कहाँ पे हुआ था? सुवाप नामक स्थान पे। और सुवाप कहाँ पे पड़ता है बेटा? फड़ौदी में। पहले जोधपुर में आता था, अब कहाँ पे आता है? सुवाप, फड़ौदी में, ठीक है। किसके घर चरण जन्म हुआ था? मेहाजी चारण के घर बेटा इनका जन्म हुआ था, मेहाजी के घर इनका जन्म हुआ था। बोर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा है, अभी कम कर देते हैं बेटा, क्यों चिंता कर ला रहे तो। आले, अब तो ठीक है, कम कर दी। जन्म सुवाप फड़ौदी में। पिता का नाम, पिता का नाम मेहाजी। पिता का नाम क्या था गुरुजी? मेहाजी। माता का नाम क्या है? माता का नाम है देवल, देवल बाई। माता का नाम क्या था लाडलो? देवल बाई। इनके पति का नाम आपसे पूछ ले कि करणी माता के पति का नाम क्या था? पति का नाम आता है बेटा बिट्ठू दाप्पा। क्या नाम मिल जाएगा? बिट्ठू दाप्पा। इनकी एक बहन थी, तो इनकी बहन का नाम क्या मिलेगा? इनकी बहन का नाम मिलेगा, आपसे पूछ ले इनकी बहन का नाम क्या था, तो इनकी बहन का नाम मिलेगा बेटा गुलाब कुंवरी। क्या नाम मिल जाएगा लाडलो? गुलाब कुंवरी, ठीक है। एक इनका भांजा भी था, इनके भांजे का एक बार लिखना बेटा मेरे साथ में, फिर आपको मैं कथा बताऊंगा इनकी थोड़ी थोड़ी। भांजा,
भांजे का नाम क्या था गुरुजी? भांजे का नाम था लाखाणी या लक्ष्मण? लाखाणी या लक्ष्मण? लाखाणी या लक्ष्मण माना जाता है। फिर देखो करणी माता के बचपन का नाम क्या था? सुहा, फड़ोदी, मेहा, पिताजी, माता देवलबाई, पति बिट्ठू। बहुत अच्छा बेटा प्रीति। सिस्टर गुलाब कुमरी, परसर, ये 7 सिस्टर थी ना? हाँ बिल्कुल बेटा खुशबू, 7 सिस्टर थी। एक बार लिखो, लिखना आप। बचपन का नाम आपसे पूछ ले कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो मेरे बच्चों आप याद रखना, इनके बचपन का नाम था रिद्धुबाई। बचपन का नाम क्या था बेटा? रिद्धुबाई। बचपन का नाम पूछे मेरे बच्चों तो बचपन का नाम क्या करोगे आप? बचपन का नाम करेंगे गुरुजी रिद्धुबाई। राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है। अवतार किसका मानी जाती है आपसे पूछ ले, ये अवतार करणी माता किसका अवतार मानी जाती है? तो करणी माता अवतार मानी जाती है लाडलो, जगत माता का अवतार। किसका अवतार मानी जाती है? जगत माता का अवतार। जगत माता का अवतार। करणी माता किसकी पूजा करती थी? तेमड़ा माता की। करणी माता तेमड़ा माता की पूजा करती थी। तेमड़ा माता की पूजा, तेमड़ा माता की पूजा, तेमड़ा माता की पूजा किया करते थे। एक बार लिख लो, फिर मैं कुछ बातें बेटा बताता हूं। एक बार लिख लो मेरे लाडलो। यही लिख दूं क्या नीचे ही मैं? लोकदेव या हेडिंग लगा दी तो इसको यूं कर देता हूं, फिर तो कुछ बातें और लिखी जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, अगली वाली स्लाइड पे ले लेंगे। वाह क्या बात है यशवंत, बहुत नॉलेज है रे आपको तो। यहां देखो उपनाम लिख देता हूं, करणी माता को और कौन कौन से नाम से आप पुकार सकते हो? उपनाम करणी माता को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है वो और लिख लेना, फिर बात करते हैं बेटा उपनाम। करणी माता को बेटा कर्णल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? कर्णल्या। ठीक है। बूढ़ी डोकरी कहा जाता है, बूढ़ी डोकरी। बूढ़ी डोकरी, टोकरी ना लिख दियो, बूढ़ी डोकरी। बुजुर्ग को बोलते हैं डोकरा या डोकरी। दाढ़ी वाली देवी बोलते हैं बेटा, दाढ़ी वाली देवी। इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है, चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। ठीक है। एक चीज मैं और लिखवा देता हूं बेटा ब्रैकेट में, सफेद चील करणी माता का रूप मानी जाती है। सफेद चील, उड़ती हुई कोई चील दिखाई दे देना, सफेद चील करणी माता का रूप है। करणी माता का रूप मानी जाती है। बहुत चमत्कार है बेटा करणी माता को, सात सलाम भली करे, है ना? ये लिख लो, करणी माता का नाम दशरथ मेघवाल चराता था, करणी माता की गायें चराता था बेटा। आवड़ माता की पूजा करती थी ना सर? हाँ बिल्कुल, आवड़ माता, जगत माता। सर टेस्ट कर देंगे बेटा स्लोनी, थोड़ा सा सिंसियर को बेटा। नहीं बेटा इतना ही लिखा है मैंने, ये लिख लो आप। लिख करके मुझे जल्दी डन करना, फिर मैं कुछ बताता हूँ बेटा आपको इनके बारे में ना। क्वालिटी लो नहीं है, क्वालिटी अब हाई हो जाएगी बेटा। अब सही है, कहाँ लो है क्वालिटी? मैं ही को जो दिखूं बेटा, मैं ही ऐसे भद्दा दिख रहा हूं, मैं हूं ही ऐसा ऐसा ना। बाकी बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखना जरूरी है मेरे लाडलो, ये बिल्कुल बढ़िया दिखना चाहिए, है ना? मेरा तो क्या है। चले देखो बेटा, आपसे पूछे ना किसकी कुलदेवी मानी जाती है? राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी मानी जाती है। मूल रूप से कहां मानी जाती है गुरुजी, ये तो बताओ? बीकानेर भाग में। कौन से भाग में बेटा? बीकानेर भाग में मानी जाती है। यहां मैंने क्या लिखा है? जन्म कहां पे हुआ था बेटा? स्वाब मेहाजी देवल के घर। पति का नाम क्या था? बिट्ठू दापा। बांजे का नाम क्या था? लाखाणी। कहते करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धुबाई, और जैसी करणी माता का जन्म हुआ था ना, तो ये 6-7 बहनें पहले से थी मेहाजी के घर पे। अब करे तो करे क्या बेटा? अब करे तो करे क्या लाडलो? अब दिक्कत होगी, इनकी जो बुआ थी ना करणी माता रिद्धुबाई की, उसके क्या लकवा हो रखा था, वो यूं ऐसे थी। ठीक है। मुंह भी उसका टेढ़ा और हाथ भी कहते हैं ऐसा था। तो उसने तिरस्कार पूर्वक
जो रिद्दुबाई थी इसके सिर पे हाथ फेरा था कि ये मर्जानी 7 बहनें पहले से थी, ये एक और आ गई क्या। जब करणी माता के सिर पर हाथ रखा था ना तो बेटा वो हाथ से ही हो गया करणी माता का, सॉरी उसकी बुआ का, करणी माता की बुआ का। इतना कहना था कि करणी माता जो रिद्दुबाई थी इसकी बुआ ने कहा था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ठीक है ना, कोई साधारण लड़की नहीं है, ये साक्षात कोई देवी है। तो इसकी बुआ ने नाम क्या दे दिया था, करणी। दूसरी बात मैंने लिखा इनके पति कौन थे, बिट्ठू दाप्पा। हालांकि बाद में बिट्ठू दाप्पा का विवाह किसके साथ में कर दिया था, गुलाब कुंवरी के साथ में, ठीक है। हाँ अब एक चीज ध्यान में रख लेना, कहते हैं जब करणी माता का विवाह हुआ बिट्ठू दाप्पा के साथ में, तो करणी माता डोली में थी। किस में थी बेटा, डोली में। और करणी माता के लिए इनका जो दूल्हा था ना बिट्ठू दाप्पा, ये पानी का गिलास लेकर के गया था, क्योंकि बारात पहले लंबी चला करती थी बेटा, 3-3 दिन तक, है ना, क्योंकि साधन इतने थे नहीं, ऊंट गाड़ियों पे, बैलगाड़ियों पे इन पे जाती थी, पशु थक जाते थे, विश्राम करवाया करते थे। अब हुआ क्या, जैसी बारात रोकी, आपने देखा होगा बारात रुकते ही है, अपने आप कार्ड में क्या देखते हो, जैसे आपके इनविटेशन को कार्ड आया तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप कभी नहीं देखते दूल्हे का नाम क्या है, आप कभी नहीं देखते दुल्हन का नाम क्या है, आप कुछ नहीं देखते, आप तारीख देखते हो, एक ही चीज पे नोट लगाते हो, प्रतिभोज कब है, वो देखो प्रतिभोज, है ना। अगर बारात घर से रवाना हो गई, ठीक है, तो ढूंढने वाले कुछ भी ढूंढ सकते हैं, ठेका ढूंढते हैं। पहले बारात रुकती थी, आज भी रुकती है, तो ठेका आते ही आते हैं, रोक, अरे रोक, ठेका आ गया, रोक रोक कहते बारात रुकी थी, विवाह करके आ रहे थे बिट्ठू दाप्पा, और जैसे ही जाकर के जो पालकी थी उसका जो पर्दा हटाया, पर्दा हटा करके आपके करणी माता को पानी का गिलास दिया, तो वहां पर कहते करणी माता का विकराल रूप देखा था, और विकराल रूप देखते पीछे जाकर के गिरा बिट्ठू दाप्पा के, ये क्या हुआ, लेकर तो मैं दुल्हनिया आया था इतनी सुंदर, और आगे ये क्या माजरा बैठा है, अलग ही रूप था। तो करणी माता वापस अपने स्वरूप में आई, हाथ जोड़े कि बिट्ठू जी मैं इस मोह माया में नहीं फंसना चाहती, मैं इस मोह माया से दूर रहना चाहती हूं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपनी बहन गुलाब कुंवरी का विवाह आपके साथ में करूंगी। तो फिर गुलाब कुंवरी का विवाह किसके साथ में हो गया था, ठीक है। इनसे संतान पैदा हुई थी बेटा लाखानी या लक्ष्मण। इसकी कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी। किस में डूबने से मृत्यु हुई थी, कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो जाती है, किसकी, इसकी। फिर करणी माता देख लो, इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कार था, इसको पुनः जीवित किया था। ये बच्चे कई कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, और ये जो चूहे हैं ना, ये करणी माता के वंशजी माने जाते हैं, क्योंकि यमराज से भेंट हुई थी करणी माता को, उन्होंने कहा था कि मेरे वंशजों को आपके पास में नहीं आने दूंगी। आज भी चारण समाज के लोग दीपदान और स्नान नहीं करते कोलायत झील में, कारण ये था क्योंकि लाखानी या लक्ष्मण की डूबने से उसमें क्या हुई थी बेटा, मृत्यु हुई थी। आप जो चूहे कह रहे हो ना, चूहे, वो कहते करणी माता का ही रूप मानते हैं, सफेद चूहों को बोलते काबा, क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं। और कारण भी है बेटा, आज तक 1992 में मुझे याद आ रहा है बेटा, यहाँ पे प्लेग फैला था बीकानेर में। आप सोच के देखो, जहां पर चूहे होते हैं वहां पर सांप होती है, बिल्ली होती है। इस देश नौ के परकोटे में कहीं सांप बिल्ली नहीं मिलेगी। दूसरा, जहां पर मेरे लाडलो चूहे रहेंगे ना, वहां पर हमेशा पलडोट सांप गोइरा रहेगा। जहां चूहे होंगे वहां पर प्लेग के लक्षण दिखने शुरू हो जाए, प्लेग हो। 1992 में बीकानेर में प्लेग फैला था, लेकिन देश नोक में प्लेग नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, फिर जांच करवाई, फिर डीएनए चेक किया, तो इनके जो चूहे हैं ना, वो सब के सब गोड़ मटोड़े एक जैसे है, चाहे सफेद है चाहे काले पीले, जो भी चूहे है ना, सब एक जैसे है, न छोटा है न बड़ा, न कभी मृत्यु होती है उन चूहों की, सब एक जैसे है। इसका मतलब कुछ नहीं, उन्होंने, वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया कि यार ये चूहे मैच ही नहीं कर रहे, इनका तो डीएनए ही अलग है, इसलिए कहा जाता है बेटा। तो सफेद चूहों को क्या बोलते हैं लाडलो, काबा कात। करणी माता ने बहुत बार रक्षा किया, मारवाड़ के राजा अभय सिंह का अटैक हो रहा था, उस समय करणी माता ने रक्षा की थी। यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय हाथ जल गए थे, खूब चमत्कार है। अलवर के शासक बख्तावर सिंह का यहाँ बैठे पेट ठीक कर दिया था बेटा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी ये, ठीक है। तो करणी माता के ध्यान में रख लेना। हाँ, गुलाब कुंवरी का पुत्र लाखानी लक्ष्मण, बिल्कुल सत्य मानते हैं। मैं तो आप मानता हूं बेटा, साह सिलाम भली करे, करणी माता कहीं रात में आ जाए, दाढ़ी वाड़ी दे, दाढ़ी निकली हुई थी बेटा, यार मंगते बता कहाँ तूने देखा ये सब बता, है। तो साह सिलाम सही है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ वो बात पड़ी हुई है, वो बात सच्ची है, ठीक है ना। हाँ सही है, चूहों का तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चूहों का डीएनए नहीं मिल रहा, तो आप खुद सोच के देखो, करणी माता
एक और है वहां पर अगर सफेद चूहे दिख जाए तो वो करणी माता का रूप माना जाता है। कहते हैं सफेद चूहे दिख जाए ना तो करणी माता, वो नहीं होता दिखना, उसको बोलते हैं धिंगाणा। अगर आप करणी माता के मंदिर में गए, उसके बाद में आपने परकोटा, जो परकोटा बना हुआ है, आपने फेरी ली, उस समय अगर आपको कोई चूहा दिख जाए, वो तो होता है साक्षात करणी माता का दर्शन। ठीक है, या वहां जाकर के जहां पर कड़ाई ये पड़े वहां जाकर के धरनो ही दे दो कि नहीं करणी माता दिखना पड़ेगा, मैंने तो प्रसाद चढ़ाया, 100 रुपया को बोतल चढ़ाई है दारू की, अब तो मुझे दिख। तो करणी माता बोलती है भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना, दिख जा बोल जा है। हाँ ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। चलो अब देखो मैं आगे बताता हूं बेटा। करणी माता के सफेद चूहों को क्या बोलते हैं लाडलो? काबा। सफेद चूहों को क्या बोलते हैं करणी माता के मंदिर में? सफेद चूहों को काबा। काबा ना लिख दियो, सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को कहा जाता है मेरे लाडलो काबा। क्या बोलते हैं? काबा। गुरुजी मंदिर को क्या बोलते हैं बेटा? इनके मंदिर को बोलते हैं मठ। मंदिर को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? मठ बोलते हैं। ठीक है, मंदिर को बोलते हैं मठ। करणी माता के सफेद चूहों को काबा, मंदिर को क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। ठीक है, और फिर याद रख लेना, नोट लगा करके लिख लेना, चारण समाज के लोग, चारण समाज के लोग, चारण समाज के लोग कोलायत झील में स्नान व दीपदान नहीं करते। कोलायत झील में स्नान, कोलायत झील में स्नान व दीपदान नहीं करते। दीपदान नहीं करते, ये ध्यान में रख लेना, दीपदान नहीं करते। पुजारी को क्या बोलते हैं बेटा? पुजारी को बोलते हैं बिट्ठू। पुजारी को क्या बोलोगे लाडलो? पुजारी को बोलते हैं मेरे बच्चों बिट्ठू। बिट्ठू दापा या बिट्ठू, पुजारी को क्या बोलते हैं बेटा? बिट्ठू बोलते हैं। ये बिट्ठू ना लिख दियो, क्या बोलते हैं? बिट्ठू। बिट्ठू बोलते हैं पुजारी को। ठीक है गुरुजी। मेला चैत और आश्विन माह में, मेला नवरात्रों में, नवरात्रा, नवरात्रा कब आवेगा? चैत्र आश्विन माह में, शुक्ल पक्ष में, चैत्र और आश्विन माह। ठीक है, करणी माता को श्राप भी भेंट की जाती है, करणी माता को श्राप चढ़ती है, ध्यान में रख लेना। इसका मतलब दुर्गा माता का भी रूप है ये। करणी माता को श्राप भेंट की जाती है, करणी माता को श्राप भेंट की जाती है, श्राप भेंट की जाती है। और करणी माता ने किसको आशीर्वाद दिया था? एक तो करणी माता ने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को। ठीक है ना, बहुत शानदार बेटा प्रीति, बहुत शानदार। पुजारी ने बिट्ठू या बारीदार दोनों ही लिख लियो। अलियो बेटा, बिट्ठू या बारीदार, बिट्ठू भी बोलते हैं बेटा और बारीदार भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ये ऊपर वाली मात्रा एक ही होती है बेटा, मेरी आदत पड़ी हुई है, जल्दी से छूटेगी नहीं ये वाली मात्रा। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सोने के दरवाजे किसने लगवाए थे? अरे वाह पंकज, बहुत अच्छी बात है सर जी। पुजारी बारीदार दोनों याद रखना, बिट्ठू या बारीदार कहते हैं। बीका तेरो बीकाणो जोधासु स्वायु बाज से। एक चीज याद रखना बेटा यहां पर, कौन सी गुरुजी? मैं लिख रहा हूं मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, यहां लिख देता हूं बेटा ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग आ जाए, चाहे आ जाए लाडलो जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग की नींव, की नींव 1459 में, की नींव 1459 में करणी माता के आशीर्वाद, करणी माता ने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी लाडलो? करणी माता ने नींव रखी थी। दूसरी विशेषता एक और याद रख लेना इसमें, राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से, किसने लाडलो? राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश की नींव रखी थी। करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश की नींव रखी, जांगल प्रदेश की नींव रखी, जांगल प्रदेश की नींव रखी।
करणी माता के आशीर्वाद से 1488 में बीकानेर शहर बसाया। 1488 में बीकानेर शहर बसाया था करणी माता के आशीर्वाद से, बीकानेर शहर बसाया। एक प्रश्न हमेशा पक्का पूछेगा बेटा। अच्छा ऐसे क्या, कोई बात नहीं पूनम, मुझे पूछ लेना बेटा, कौन सा आपको जो भी गलत लगेगा ना मैं सही कर दूंगा। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, मंदिर को मठ कहा जाता है। चारण समाज के लोग कोलायत झील में स्नान व दीपदान नहीं करते। पुजारी बिट्ठू बारीदार मेला नवरात्रा में चैत आश्विन माह में करणी माता को शराब भेंट की जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर दुर्ग की नींव 1459 में करणी माता ने रखी थी। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश की नींव रखी, जिसकी राजधानी आई-छतरपुर बनाई गई। 1488 में बीकानेर शहर बसा था। हाँ बेटा पूछ लेना मेरे से, ठीक है पूनम, ठीक है बेटा। सर मंदिर कहाँ पर है? मंदिर राजस्थान में बेटा। है पंकज, मंदिर राजस्थान में है बेटा, मथानिया में। बेटा करणी माता है, बहुत जगह है। सर व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं दिया आपने। आयुष उपाध्याय, बेटा मैसेज बहुत आते हैं मेरे लाडले, रिप्लाई जरूर आएगा, जैसे समय मिलेगा ना मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचना, ऐसे नाराज मत हो जाना कि गुरुजी रिप्लाई तो करते ही नहीं, ये वो। रिप्लाई भी मजबूरी होती है बेटा, आप इस चीज को भी समझते हो। सब थानेदार बनने वाला हो, भावी थानेदार, ठीक है। नंबर ज्यादा होने के कारण कई बार लेट हो जाते। हाँ देखते ही बेटा जरूर मैसेज करूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस ग्रुप में ही हैं जिनके मैसेज मैंने देखे हैं बेटा, रिप्लाई किए, तो तू चिंता ना कर, ठीक है। अच्छा इनको रह दिख रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा ये शराब है बेटा, शराब, ठीक है ना। अच्छा आपको ये रह दिख रहा है। अब बेटा ये रह शराब, तो अभी तो मैंने इसमें बताई है सिर्फ शराब है। आलो, मैंने बोला उस चीज को भी पकड़ा करो साथ में, शराब। अभी तो पी नहीं है शराब, फिर भी सह की जगह रह दिखना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, आलो बेटा, लिखते डन करो, फिर आगे बढ़ो बेटा। बहुत शानदार प्रीति। याद कैसे करें? याद जैसे मैंने बताया ना वैसे ही याद करना है बेटा, लिख लिया। अब देखो बेटा इसके बाद की बात याद रख। करणी माता कहते हैं 150 वर्ष तक जीवन यापन किया था। इनका अंतिम समय बीता था दियात्रा नामक स्थान पे, वहां पर कहते हैं करणी माता की मृत्यु होती है बेटा। करणी माता का एक स्थान पड़ता है जांगलू बीड़ या नहड़ी नामक स्थान बेटा। उस स्थान पर करणी माता ने दही मंथन का काम किया था। ये 3 चीजें और ऐड करना बेटा। एक चीज तो ये लिखना, जांगलू बीड़, जांगलू बीड़, जांगलू बीड़ या नहड़ी, या क्या लिखा है बेटा मैंने, नहड़ी, जांगलू बीड़ या नहड़ी। यहां करणी माता दही मंथन का काम करती थी। यहां खेजड़ी वृक्ष के नीचे, यहां खेजड़ी वृक्ष के नीचे, यहां खेजड़ी वृक्ष के नीचे दही मंथन का काम करती थी। दही मंथन का काम, दही मंथन का काम करती थी। करणी माता क्या करती थी? विलोमणो करती बेटा। अगर जिन बच्चों को नया समझ में आए तो विलोमना करना, ठीक है ना, दही मंथन का। और खेजड़ी वृक्ष को लोग यहां से उसके छोटे वगैरह छाल वगैरह ले जानी शुरू कर देती। अब तो इसकी घेराबंदी कर दी है बेटा, ये ले रहे, अब तो घेराबंदी कर रखी है। इसी स्थान पर रही थी लगभग 150 वर्षों तक। आप पूछ रहे हो देशनोक, समय याद रख लेना, करणी माता ने समय ने देशनोक बसाया था। एक चीज बेटा इसमें और ऐड करवा देता हूं, याद रख लेना। 150 वर्ष के बाद, 150 वर्ष के बाद दियात्रा गांव में, दियात्रा गांव में, दियात्रा गांव में यात्रा पूरी की थी। दियात्रा गांव में करणी माता की मृत्यु, करणी माता की मृत्यु, करणी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 150 वर्ष तक जीवन यापन किया था इस यात्रा गांव में। आज भी बोलते हैं खंगारो करके जाना पड़ा, ऐसे करके जाना पड़ता है। सर जी बीकानेर राव बीका ने नहीं बसाया था क्या? सर जी बीकानेर राव बीका ने, बिल्कुल बेटा राव बीका ने बसाया था करणी माता के आशीर्वाद से। 1488 में करणी माता जिंदा थी उस समय, ठीक है। 1444 में जन्म हुआ था। 1459 में करणी माता के हाथों ही कान्हे की हत्या हुई थी बेटा,
ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो करणी माता ने क्या बसाया था, तो आप कहना करणी माता ने समय देशनोक बसाया था। करणी माता ने समय, करणी माता ने समय देशनोक बसाया, करणी माता ने समय देशनोक बसाया था। करणी माता ने समय किसकी स्थापना की थी, देशनोक बसाया। ठीक है, और इसी स्थान पर करणी माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर, करणी माता का मंदिर पूछ ले, देशनोक नोखा तहसील मंदिर, देशनोक नोखा तहसील, देशनोक नोखा तहसील में बना हुआ है, नोखा तहसील में। राव बिक्का ने बनवाया था। किसने बनवाया लाडलो, राव बिक्का ने बनवाया था, राव बिक्का ने बनवाया, बनवाया। आधुनिक निर्माण पूछ ले तो महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण पूछे मेरे लाडलो तो आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, सवर्ण पाठ अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने चढ़ाया था। मंदिर के अंदर सवर्ण पाठ रखा हुआ है, सवर्ण पाठ अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने रखवाया था। अलवर शासक बख्तावर सिंह ने दान किया था, अलवर शासक बख्तावर सिंह ने दान किया। पेट ठीक हो गया था बेटा इसका। अलवर शासक बख्तावर सिंह ने बनवाया, बख्तावर सिंह ने दान किया। ये बेटा करणी माता के बारे में तमाम जानकारी है बेटा, यहां से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लगभग 150 साल से ज्यादा थी बेटा आयु। सर मैं यूपी से एसआई का बैच लेना था, गलती से राजस्थान एसआई का ले लिया, तो प्लीज मेरा चेंज कर दिया, चेंज कर दीजिए। वो बेटा टेक्निकल टीम से संपर्क करना। मैं यहाँ पे कोई गलती होगी तो उसको चेंज कर सकता हूँ बेटा, जैसे मैंने कोई चीज पर गलत लिख दिया उसको चेंज कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, शाबाश मेरे लाडलो, क्या बात है। अलवर से राम राम, राम राम बेटा। अलवर में भी मंदिर बना हुआ है करणी माता का, याद है क्या? बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है बेटा करणी माता का। इसी बख्तावर सिंह ने बनवाया था। पेट दर्द होना शुरू हो गया था बेटा, और श्राप दे दिया था एक सूफी संत ने। चलो मेरे लाडलो, चलूं आगे। एक है बेटा शीतला माता। सर काल नहीं लग रहा है, लग जाएगी बेटा काल, ना चिंता कर दो। डन कर दिया करो बेटा, लिखते ही आप जैसे ही लिख दो मुझे डन करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक तो सारी चीजें अच्छे नोट्स बनाते जाना बेटा आप, ठीक है ना। ये बात है। चलो एक चीज मुझे और याद आ रही है बेटा, इनसे संबंधित एक चीज मैं और बता दूं। जैसे सावन भादोकड़ा एक बच्चे का ऊपर चला गया था कमेंट मेरे, अब याद आया, रख लेना। शीतला माता के उपनाम, शीतला माता को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? देखो लाडलो, क्या हुआ क्लास को सलमा? क्या हुआ सर, क्लास क्यों नहीं चल रही? अब देखो बेटा क्लास चल रही है क्या, एक बार चेक करना। सर क्लास क्यों रुक गई, रुक क्यों गई? सर जी क्लास, क्लास रुक गई थी, अब चल गई क्या? एक बार मुझे बता दो, क्लास चल रही है ना अभी? सर क्लास रुक गई, ये अब बताओ बेटा क्लास चल रही है कि नहीं चल रही रे? ये आज टेक्निकल इश्यू कैसे आ गया? अब चल गई क्या? क्लास रुक गई है गुरुजी, क्लास रुक रही है, अब चल रही है क्या? अभी सही चल रही है क्लास, ठीक है बेटा। उपनाम लिखो। सेडल माता, बच्चों की देवी है ना सेडल माता, सेडल माता। महामाई, सेडल माता महामाई। बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, संरक्षिका। ठीक है, चेचक की देवी, चेचक की देवी।
ये इस देवी के नाम सेडल माता। सेडल माता जानो, सेडल माता सारो दिन छोटे छोटे बच्चे भैया कौन कर रखा है ना, तो बच्चों की देवी है बेटा सेडल माता। ठीक है, बच्चों की संरक्षिका है, महामाई के रूप में पूजी जाती है। इस देवी के मंदिर को मैंने स्टार्ट कर दी बेटा, अब तो स्टार्ट हो चुकी है विनोद मीना। अब चलिए सर, क्लास कट गई थी पहले, हाँ अब शुरू हो गई बेटा। अब देखो बेटा एक चीज और याद रख लेना, आपसे पूछे वाहन, शीतला माता का अगर आपसे पूछे ना वाहन क्या है, तो आप कहना वाहन माना जाता है गधा। शीतला माता का वाहन पूछ ले तो वाहन कौन सा हो जाएगा बेटा, गधा। प्रतीक चिन्ह पूछे तो प्रतीक चिन्ह है दीपक। अगर आपसे पूछे प्रतीक चिन्ह बताओ तो प्रतीक चिन्ह क्या आ जाएगा लाडलो, दीपक। प्रतीक चिन्ह क्या आएगा, वाहन पूछे गधा, प्रतीक चिन्ह दीपक। चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका सेडल माता। क्लास, सर क्लास नहीं रही है, क्लास तो मेरे पास में तो चल रही है बेटा, क्लास मैंने 5 बार चेक कर ली, अब तो चल रही है बेटा, सही चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्लास में अब तो मेरे लाडलो, अब तो सही चल रही है ना क्लास। चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका महामाए। एक बार कमेंट करके बेटा मुझे इतला कर दो, आज तो बार बार खराब कैसे हो रही है क्लास, सही चल रही है अब तो, हाँ ठीक है अंकिता। देखो वाहन क्या माना जाता है, गधा, प्रतीक चिन्ह दीपक। एक बार इस देवी के मंदिर में चला गया था एक व्यक्ति, उसका घोड़ा गायब हो गया था, और शीतला माता के मंदिर में जाकर के गिर गया, लोटपोट होने लगा कि शीतला माता मुझे नहीं पता, मुझे मेरा घोड़ा चाहिए, मेरा घोड़ा लेकर के चला गया वरना मैं यही प्राण दे दूंगा, मुझे नहीं पता शीतला माता मुझे क्या चाहिए, मेरा घोड़ा चाहिए। और ये देवी किसकी है, वाहन क्या है, खुद का गधा। शीतला माता को क्रोध आ गया और शीतला माता जो मूर्ति थी ना उसमें से बाहर आई, और बाहर आकर के निकली और कहा हरामी, मेरे पास में अगर घोड़ा होता तो मैं गधे पर बैठती, भाग यहां से ठीक है, तो याद रख लेना इनका वाहन क्या माना जाता है, गधा, प्रतीक चिन्ह दीपक। इस देवी के मंदिर को सुहाग मंदिर कहा जाता है। इस देवी के मंदिर को क्या कहा जाता है बेटा, सुहाग मंदिर। तो मैं यहां लिख रहा हूं सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर। 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इस देवी की पूजा करती है बेटा, सुहाग मंदिर। ठीक है ना, सुहाग मंदिर। तो आप कहना 5 स्त्रियां जिनके संतान नहीं होती, 5 स्त्रियां, 5 स्त्रियां, 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए, 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। चौथ माता ना कर दियो, शीतला माता संतान प्राप्ति के लिए चौथ माता की पूजा करती है, सॉरी संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है, शीतला माता की पूजा करती है, शीतला माता की पूजा करती है, ये ध्यान में रखना। किसकी पूजा करेगी लाडलो, शीतला माता की पूजा करती है। ठीक है, हाँ और याद रख लेना खेजड़ी वृक्ष को बेटा शीतला माता मान करके पूजा करते हैं। कौन से वृक्ष को, खेजड़ी। अरे वाह बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा थैंक यू। एक चीज और याद रखना, खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मान करके पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है, 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 शीतला माता मान करके पूजा की जाती है, ये ध्यान में रख लेना। देखो मैंने लिखा है बेटा शीतला माता विश्व की एकमात्र देवी है जिसकी प्रतिमा खंडित प्रतिमा है। ठीक है ना, शीतला माता की खंडित प्रतिमा है। कुल देवी किसकी मानी जाती है, कुम्हारों की देवी मानी। उपनाम सेडल माता, महामाता, बच्चों की संरक्षिका, चेचक की देवी, छोटे छोटे दाग नहीं हो जाते तो इस देवी, ये शीतलता की देवी मानी जाती है। वाहन गधा है, प्रतीक चिन्ह दीपक है। इस देवी के मंदिर को सुहाग मंदिर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सुहाग मंदिर कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मान करके पूजा की जाती है। सारा रिपीट कर दिया बेटा, सलोनी सारा का सारा रिपीट कर दिया, शाबाश प्रीति, स्टार्टिंग से बताओ, सारा बता दिया मेरे लाडलो। चलो अब देखो इस देवी शीतलता की देवी है तो इसको भोग लगेगा ठंडा, उसको बोलते हैं बाशुड़ा, और अष्टमी के दिन इस देवी का मेला भरता है। ये लो साइड में हूं बेटा, बाशुड़ा के दिन पूजा जाता है। अरे वाह क्या बात है हेमा फौजदार, बहुत शानदार। हाँ लिखवाऊंगा बेटा, मंदिर वगैरह सब लिखवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। चलो चलो गुरुजी, अब लिखो बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन, अष्टमी नहीं, चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन, चैत्र
कृष्ण पक्ष की सप्तमी, इसको हल्के में ना लियो बेटा, इसको हल्के में मत लेना सप्तमी को। चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन शीतला माता के नाम का भोज बनाया जाता है। शीतला माता के नाम का पकवान, शीतला माता के नाम का, शीतला माता के नाम का पकवान बनाया जाता है। पकवान बनाया जाता है, पकवान बनाया जाता है, शीतला माता के नाम का पकवान बनाया जाता है। और अष्टमी के दिन भोग लगा करके, अष्टमी के दिन भोग लगता है। और ठंडा होने के बाद, और ठंडा होने के बाद, और ठंडा होने पर, या ऐसे लिख लेना अष्टमी के दिन, और अष्टमी के दिन, और अगले दिन, अगले दिन अष्टमी को भोग लगता है। कई जगह सप्तमी नहीं भोग लगा बेटा, अष्टमी को भोग लगता है, अष्टमी को भोग लगता है। यानी जो ठंडा भोजन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? बास्योड़ा। ठीक है, तो याद रख लेना, ठंडे भोजन को क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? बास्योड़ा। ठंडे भोजन को बास्योड़ा कहते हैं। ठंडे भोजन को क्या बोलते हैं बेटा? ठंडे भोजन को बास्योड़ा। ये कई बार पूछा जा चुका है, बासी भोजन को क्या बोलते हैं? बास्योड़ा कहते हैं। ठंडे भोजन को क्या बोलोगे बेटा? बास्योड़ा। शाबाश। पूजा, जो आपके टेलीग्राम, जैसे आप एप्लीकेशन खोलोगे, ठीक है, जैसे थानेदार बैच ओपन करिए, तो ऊपर ऊपर देखना क्लास, इस प्रकार मॉक टेस्ट, उसके आगे देखना टेलीग्राम का ऑप्शन होगा, उस टेलीग्राम पे क्लिक करना बेटा। कुम्हार जाति के होते हैं खुशबू। ठंडे भोजन को क्या बोलते हैं बेटा? बास्योड़ा। इनका मेला कब भरता है? आपसे पूछ ले इनका मेला, तो आप लिखना बेटा, इनका जो मेला भरेगा, वो मेला भरेगा मेरे बच्चों चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका मेला कब भरेगा लाडलो? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। मंदिर कहाँ है गुरुजी इनका मंदिर? तो इनका मंदिर है मेरे लाडलो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। ठीक है, पुराना मंदिर पूछ ले कहां पर है पुराना मंदिर? तो प्राचीनतम मंदिर कर देना नागदा। शीतला माता का प्राचीनतम मंदिर पूछ लेना बेटा, प्राचीनतम मंदिर, तो आप कहना प्राचीनतम मंदिर तो गुरुजी है नागदा में, नागदा में। ठीक है, नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में प्राचीनतम मंदिर कहां पर है लाडलो? नागदा उदयपुर में बना हुआ है। हाँ, सप्तमी के दिन तो भोग लगेगा, पकवान बनाएंगे, खाने नहीं देते किसी को। अगर सप्तमी को बना लिया ना, तो बुलाई कितने थे, कितने भले लपर के लगते फिर इधर उधर यहाँ करता, फिर वो करो नहीं डालेगी मम्मी या दादी नानी बुआ, खाना नहीं कि नहीं बेटा सुबह भोग लगेगा, भोग लगने के बाद तू खा लेना, है ना। हाँ, सप्तमी के दिन भोग बने, अष्टमी के दिन मेला। अब एक चीज और लिख लियो बेटा, गधों का मेला, पीटीआई में पूछा था, मैंने करवाया था गधों का मेला। यहां लिख देता हूं गधों का मेला, गधों का मेला। गधों का मेला पूछे ना, गधों का मेला बनता है लाडलो लूणियावास जयपुर में, लूणियावास जयपुर। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में। हाड़ौती अंचल में गधों का मेला पूछ ले बेटा, हाड़ौती अंचल में गधों का मेला। आपसे ये पूछा जाए कि हाड़ौती अंचल में गधों का मेला कहां बढ़ता है, तो हाड़ौती अंचल में गधों का मेला, हाड़ौती अंचल में गधों का मेला सोरसन 12 में भरेगा। कहां भरेगा? सोरसन 12 में। आपसे ये पूछ ले कि विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है, तो शीतला माता। लेकिन मैं और बता दूं बेटा, एक देवी और है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, उस देवी का नाम है नकटी माता। इसमें बेटा इंटरव्यू भी है, फिजिकल भी है। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। ये लो, एक चीज मैं नीचे नोट लगा कर, नकटी माता, जिसके नाक नहीं है, नकटी माता। अपने को ना नकटी मरा है, नकटो मरा है, तो अपने बोल देते हैं ना, तो आप लिख लेना नकटी माता। नकटी माता, इसका मंदिर कहां पर है? जयपुर में। अलग लिख लेना बेटा,
नकटी माता करके अलग लिख लेना। मंदिर कहां पर है गुरुजी? जयपुर में। मंदिर पूछे तो मंदिर है जयपुर में। मंदिर कहां पर है लाडलो? जयपुर में। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं स्लाइड। मंदिर पूछे कहां पर है? जयपुर में। इसके साथ में याद रखना, इस देवी के नाक नहीं है, इस देवी का नाक खंडित है, इस देवी का नाक खंडित है, इस देवी का क्या है बेटा? नाक खंडित है। इस कारण इस देवी को नकटी माता बोलते हैं, खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। माता का नाम तो और चौड़ा सा, नकटी माता। अरे अभी तो कुछ नहीं बताया बेटा, मैंने तो नकटी माता बताया, जल माता है, छींक माता है, काकुनी माता है ना, बक्कड़ माता है, बहुत बेटा पूछो ना थे। अभी तक तो अंजू शुरुआत हुई है ये। चलो एक बेटा जमुआई माता बता दूं मैं थाने, छोटी सी है ना, एक देवी और करवा देता हूं। एक हेडिंग लगा लेना, जमुआई माता। जमुआई माता, जमुआई माता कहां पर है गुरुजी? जयपुर में। जमुआई माता कटा है बेटा? जयपुर में। आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है ये। आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी, आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी, आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। मंदिर पूछे मेरे लाडलो, मंदिर कहां पर है? तो मंदिर, पुराना मंदिर कहां पर है इस देवी का? तो मंदिर पूछ लेना, मांची नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? मांची नामक स्थान, जमुआ रामगढ़, मांची नामक स्थान पर। मांची नामक स्थान जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि इस देवी के अन्य नाम क्या है, तो आप इस देवी के अन्य नाम भी याद रखना। इस देवी के अन्य नाम, जमुआई माता, अन्नपूर्णा बोलते हैं बेटा, इसका नाम एक अन्नपूर्णा माता आता है, अन्नपूर्णा माता, बड़वाई माता, बड़वाई माता, मंगलाय माता, मंगलाय माता, ये नाम आ जाएंगे बेटा। कल को भूल मत, आपसे पूछ ले तो आप इसका इस प्रकार बता सकते हो। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी बेटा, जय भवानी। तो सेशन कैसा रहा बेटा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना, है ना। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे बेटा कल से कंटिन्यू क्लास, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाना, जैसे पढ़ाऊं वैसा बेटा पढ़ते जाना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना सेशन कैसा रहा। कल नई देवियों के साथ में मिलेंगे, जैसे शीला माता है आपके, ये कौन सी केला देवी है, ठीक है, बहुत सारी देवी है, केला देवी है, जीर्ण माता है, मनसा माता है, भटियाणी माता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। हाँ ये नाम मिलते। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो बेटा, भाभी थानेदारों, थैंक यू बेटा।